नमस्कार। आज के इस बहुत ही विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये कि आज का ये जो वीडियो है ये मेरे YouTube चैनल का 50th वीडियो है, इसलिए ये एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। हर दिन हमें जीवन का ये उपहार, ये गिफ्ट मिलता है और धीरे धीरे चलते चलते हर दिन हमारे सामने से गुजरता हुआ न जाने कहाँ खो जाता है। तनवीर अहमद ने क्या खूब कहा है, लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता ही चला जाता है। कभी जरूरतों को पूरा करने में, कभी अपनी सपनों की मंजिलों की ओर दौड़ लगाने में, तो कभी अपनी समस्याओं और चुनौतियों से पार पाने में हमारी जिंदगी के ज्यादातर दिन गुजर जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें समय निकालकर अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को हटाकर अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सीखना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ी, तो मैंने सोचा कि एक बुक रिव्यू वीडियो बनाया जाए। बाय द वे, ये कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है, क्योंकि मुझे बुक अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि इस बारे में जानकारी शेयर करते हैं। ब्रेथ वेक अप टू लाइफ, ये बुक हमें खुद के बारे में जानने में काफी मदद कर सकती है। वर्ल्ड फेमस ऑथर और स्पीकर और ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस के रूप में विख्यात प्रेम रावत जी की यह बुक अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है। अभी ये बुक इंग्लिश में उपलब्ध है और जल्द ही इसका हिंदी वर्जन भी आने वाला है। देखने में ये बुक एकदम छोटी सी, प्यारी सी, क्यूट सी बुक है और मुझे लगता है कि आप आराम से एक वीकेंड पर बैठकर इसे पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर का जो सब्सटेंस है, जो इसका सार है, उसे प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लगेगा। ये कोई ऐसी बुक नहीं है जिसे हम केवल पढ़कर नोट्स बना लें या याद कर लें। इसमें बताई गई बातें लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाली बातें हैं, जिन्हें प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। हमें इन बातों को जीना पड़ेगा, तभी हम इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, आखिर मेरी लाइफ का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। और इस टॉपिक पर पहले से ही बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी फिल्में भी हैं। लेकिन ज्यादातर चीजें इस बात पर फोकस करती हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या पाना है। मतलब ये कि हमारा जो गोल है वो कहीं दूर ऊपर पहाड़ पर रखा हुआ है और हमें वहां चढ़कर उसे अचीव करना पड़ेगा। तो एक ऐसा पॉइंट है जिस हिसाब से ये बुक फंडामेंटली एकदम अलग है, वो ये कि ये बुक हमारा ध्यान एक ऐसी चीज की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है जो हमें कहीं से लानी नहीं है, जो हमें सीखनी नहीं है, जो हमें कुछ बनाना नहीं है। एक ऐसी चीज जो पहले से ही हमारे पास है, जब से हमने जन्म लिया तभी से वो चीज हमारे पास है। हमें सिर्फ उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह पुस्तक इस दुनिया में हो रही बाकी सभी चीजों से, हमारे इस बड़े से संसार में चल रही करोड़ों घटनाओं से हमारा ध्यान हटाकर उस एक छोटी सी घटना पर जूम इन कर देती है, जो लगातार हो रही है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। क्या है वो घटना? बिल्कुल, वो घटना है हमारी ब्रेथ, हमारी श्वास का आना जाना। हमारे जीवन की शुरुआत ही इससे होती है और इसके रुक जाने से हमारे पास कुछ नहीं रहता, हमारे जीवन का दी एंड। इस बात को इस बुक की बिल्कुल शुरुआत में ही बड़ी ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से कहा गया है। When you came out of your mother's womb, the discussion wasn't about whether you were a boy or a girl. You know what the question was in that first moment? Is it breathing? Everybody in the room holds their breath, literally, as the physical body comes out.
blue, slimy, not very pretty, until they hear that baby's first breath. Wow! आज संसार में कितनी बातें हैं, कितनी चीजें हैं जिनके आधार पर लोगों को बांटा जाता है। देश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और ये भेदभाव ऑलमोस्ट हर चीज में, हर चीज के आधार पर होता है। लेकिन क्या ब्रेथ या श्वास भी किसी तरीके का भेदभाव करती है? कितने कमाल की बात है कि पूरे संसार के लोगों में चाहे और कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन ये एक चीज ऐसी है जो सभी इंसानों में कॉमन है। जब तक यह चलती है हम जिंदा रहते हैं, और जब ये रुक जाती है तो हम भी रुक जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा क्यों है कि इतनी जरूरी चीज होने पर भी हमारा ध्यान कभी इस पर नहीं जाता? ऐसा क्यों है कि इतनी जरूरी होने के बावजूद ये लाइफ के कुछ सबसे अनदेखे पहलुओं में से एक है? आखिर हम श्वास के बारे में क्या जानते हैं? शायद यही कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसलिए नेचुरली हम ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं। लेकिन इससे आगे श्वास के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? इसीलिए ये पुस्तक है। एक बहुत अनूठी बात जो इस पुस्तक में कही गई है वो ये कि डेथ या मृत्यु बहुत शक्तिशाली होती है। ये किसी को भी नहीं बख्शती, प्लैनेट्स को भी नहीं, सोलर सिस्टम्स को भी नहीं, गैलेक्सीज को भी नहीं। आप जानते हैं ना कि एक दिन ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये ब्रेथ हमारे अंदर आ रही है तब तक मृत्यु भी हमें हाथ नहीं लगा सकती। इतनी पावरफुल चीज है ये। Death is powerful. It spares no one, not even the planets, not even the suns or solar systems, not even the galaxies. Do you know? The only thing that's keeping death away from you is your breath. How powerful is that? Do you have any idea? How delicate is that? What is the power of it? It's keeping death at bay. So long as this is happening, death cannot come. And when this stops, it doesn't matter what you have accomplished in your life, how much money you have, how many friends you have, how many powerful people you know, how muscular you are. We do not pay attention to the breath. We do not see it as a major factor in our existence till the day it starts to leave, and then it becomes everything. प्रेम रावत पिछले 60 सालों से लगातार पूरे वर्ल्ड के 100 से भी ज्यादा देशों में जा जाकर लोगों को उनके अंदर छिपी शांति का जो सोर्स है, जो उनकी लाइफ का असली पर्पस है, जो उनकी असली स्ट्रेंथ है, उस तक पहुंचने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। एक बात जो इस पुस्तक में बहुत ही एम्फेटिकली, बहुत ही पुरजोर तरीके से रखी गई है वो ये कि हम अपने आप को जानें। क्योंकि हम सब कुछ जानना चाहते हैं, हम अप टू डेट रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बारे में क्या जानते हैं? क्या हम अपने बारे में भी जानते हैं कि हम कौन हैं, हमको ये जो जीवन मिला है, ये जो समय मिला है, ये क्यों मिला है? और सबसे बड़ी बात ये कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस जो हमारा ध्यान खींचते रहते हैं, इनकी वजह से हम क्या मिस कर रहे हैं, हमारा क्या छूट रहा है? इस संसार में रहने वाले हम सब लोग, एक एक नागरिक, जब हम अपने आप को जानेंगे तभी हम दूसरे को भी पहचानेंगे।
तभी हम दूसरे का आदर भी कर पाएंगे। हमको ये समझना होगा कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, उसकी असली चाहत शांति पाना है। हम कई बार महसूस करते हैं कि ये वर्ल्ड बहुत सारे लालची और खुदगर्ज लोगों से भरा हुआ है, और शायद इसलिए यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज संसार में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी हो, युद्ध के कारण जो तबाही हो रही है, अपराध होते हैं, आजकल बात चलती है गरीबों और अमीरों के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, उनकी आर्थिक जो एक खाई है वो बढ़ती जा रही है, या और कोई भी समस्याएं हैं, तो हम पाएंगे कि ये सभी समस्याएं, इन सभी समस्याओं की जो जड़ है, जो रूट है, वो बहुत कुछ हासिल करने की चाह, लालच से भरी हुई मानसिकता, ये चीजें हैं, महत्वाकांक्षा। लेकिन आखिर ऐसे लालच से भरी हुई मानसिकता से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? आखिर लालच की बीमारी की दवा क्या है? What is the antidote to greed? तो सुनिए, इस बारे में कितनी खूबसूरत बात है इस पुस्तक में। People say world peace is not possible because there is so much greed. I was thinking about it. Greed. There's a lot of greed in this world. Then I thought, well, there must be an antidote to greed. And I found it. It's called appreciation. Greedy people can never appreciate. They can't. But as soon as they start appreciating, you know what happens? You, the human, kicks in. And you know what your nature is. When you like something, there is a song playing on the radio that you like. You turn up the volume. You want to share it. You want to share. You're cooking something in the kitchen and it's good. What happens? Taste this, taste this. You're putting on a dress and you look beautiful. What do you want to do? Show it. Even with all the greed in the world, appreciation still exists. And appreciation kills greed. But people don't appreciate because they're only on one track. More. If they start appreciating it, if they actually start enjoying what they have, they will say, wow, this is good. Let me share this. Because that's human nature. And you are a human being. जब तक हमारे पास जो कुछ है, हम उसकी सराहना नहीं करेंगे और हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमेशा हमारा मन कुछ और पाने की इच्छा करता रहेगा। लेकिन अगर हमें जो मिला है, हम उसकी सराहना करने लगें, हमारे पास जो है हम उस पर ध्यान देने लगें, तब हम उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जब तक हम अपने अंदर की शांति को नहीं पहचानेंगे, हम शांति का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक इस जीवन के रूप में हमें जो मिला है, हम उस पर ध्यान नहीं दे सकते, उसकी सराहना नहीं कर सकते, और हम बस और पाने के लिए और कुछ खोजने के लिए हम बेचैन होते रहेंगे। तो लालच के विष से बचने की जो औषधि है, जो एंटीडोट है, वो है जो मिला है उसकी सराहना करना। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़कर हम अपने जीवन को ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं। अपने जीवन में जो कुछ असली में हो रहा है उस पर ध्यान देना सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रेम रावत जी के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की एक लिंक दी है, और मुझे लगता है कि ये बुक और ये वीडियोस मिलकर आपको अपने बारे में डिस्कवर करने में, जो एक गिफ्ट आपको मिला है इस जीवन के रूप में, इस श्वास के रूप में, इस ब्रेथ के रूप में, उसे पहचानने में आपकी मदद कर सकती है। हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।